पुलिस भी खड़ी है यहाँ पे। क्या पंगा हो रहा है सुबह सुबह? ठीक है, कम से कम 150 किलोमीटर तो कंटिन्यू आज मारेंगे ही। सैंडविच और कॉफ़ी खाते और मिलते हैं आपसे। तो बिल्कुल ऐसा लड्डू लग रहा है ऑरेंज सा। ले भाई, है नहीं पेट्रोल पंप इस वाले पे। तो रूम ले लिया भाई कुछ इस टाइप का। आज फिर आपके लिए लेके आए एक नई राइड शिमला की। तो आपसे मिलते हैं बाइक पे सामान वामान सेट करके। अभी बस रेडी हुआ ना दोगे गाइस, निकल लिया आज फिर एक नए सफ़र पे। नया सुहाना सफ़र। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे आज जा रहे हैं भाई शिमला। अभी रिसेंट वही प्लान बना था तो निकल लिए। पहले सोलो जाने का प्लान था, फिर इस बार संडे राइड पे एक भाई मिले, बोले भाई अकेले जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। तो भाई भी आज हमारे साथ जा रहे हैं। देखते हैं, वो अभी यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे मिलने का प्लान था, अभी दिख तो नहीं रहे हैं। उनसे मिलके यहाँ पे से निकलते हैं। बाइक भी उनकी दिख नहीं रही है कहीं कुछ। चलो एक बार उनको कॉल कर ले। पुलिस भी खड़ी है यहाँ पे। क्या पंगा हो रहा है सुबह सुबह? ठीक है, ये खड़े सामने आ गई भाई। मिल गए गाइस। कैसे हो भाई? अच्छा आप आगे खड़े थे, मैं पीछे रुक गया। पीछे रुक गया था मैं। हाँ ठेके के वहाँ पे वो पुलिस वुलिस खड़ी थी। मगर पुलिस वुलिस खड़ी थी ना, वहाँ पे रुक गया था। हाँ वैसे दिक्कत नहीं है यहाँ पे कोई। निकले निकले या खड़े हो 2 मिनट? साथ साथ चलते हैं वैसे तो। हाँ आप बताओ। दौड़ा के चलते हो? दौड़ा के कितना, 120 से ऊपर जाओगे? हाँ अरे कम, आजकल कम बैग पैकिंग में चलने की आदत हो गई है। जहाँ भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे, फ़ोन कर लेना। या तो साथ साथ ही चलते हैं, मैं भी आराम आपके साथ ही चलूँगा। शिमला लोकेशन शिमला मॉल रोड की लगा लेना। वैसे तो अभी तो सीधा ही है चंडीगढ़ तक, उसके बाद देख लेंगे। अर्ली मॉर्निंग के लिए फ़ायदा है यार, जल्दी अपने टाइम से कहीं पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह दिन आपका वेस्ट नहीं जाता, मेन बात ये है। चलो गाइस निकलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। अभी रात में तो क्या ही बात करें, कुछ व्यूज़ वगैरह है नहीं। मैं चाहता हूँ मेन कंटेंट आपको पहाड़ों में जाके कुछ अच्छे व्यूज़ वगैरह दिखाए और वहीं आपसे अच्छी अच्छी सुहानी बातें करें। गाइस करनाल भी क्रॉस कर लिया है। 103 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया, पर इतना सुहाना मौसम हो रहा है कि रुकने का मन ही नहीं कर रहा। लग रहा है कम से कम 150 किलोमीटर तो कंटिन्यू आज मारेंगे ही। मज़ा भी आ रहा है, कोई थकान फील नहीं हो रही। वैसे मैं रात को ऐसा कोई खास सोया नहीं, 3-4 ही घंटे सोया हूँ, पर फिर भी कोई थकान फील हो नहीं रही। इस टाइम में निकलने का यही फ़ायदा है। मौसम भी सुहाना हो रहा है तो मज़ा आ रहा है राइड करने में। पूरे 105 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं घर से। गाइस 115 किलोमीटर बाद रुका है यहाँ पे करनाल क्रॉस करके। मंडावा है तो थोड़ा फ्रेश होते हैं, कुछ चाय वाय देखते हैं। वैसे मैं तो चाय पीता नहीं, पर टूर में कुछ जूस वगैरह लस्सी वगैरह कुछ मिलेगी तो वो देख लेंगे, दिखाते हैं आपको भी। 4 ही बजे हैं अभी, 4 बजे पहुँचे हम। पूरा 115 किलोमीटर 1.5 घंटे में कवर कर लिया शायद हमने। चाय को भी ब्लॉग में ले
के ये भाई आ गया था सैंडविच और कॉफ़ी। खाते और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। रास्ते में अभी कुरुक्षेत्र क्रॉस किया है। इतने ज़्यादा मच्छर चिपक गए ना इस पे, हेलमेट की विंडस्क्रीन पे भाई साहब। पता नहीं कहाँ से ही आ रहे हैं साले इतने मच्छर। साफ वाफ किया, कैमरा लगाया दोबारा, और लो अंधेरे को चीरता हुआ उजाला भी आ गया है। और हमने भी 150 किलोमीटर के करीबन कवर कर लिया है। 5:30 का टाइम हुआ है। 2 घंटे में 150 किलोमीटर बढ़िया है। नहीं 2 घंटे नहीं, सॉरी 3 घंटे में। वो 40-45 मिनट का ब्रेक ले लिया था अभी, जहाँ हम अमन ढाबे पे रुके थे। काफ़ी अच्छा था भाई खाना, बड़ा ही मतलब हमने तो स्नैक्स ही खाए थे, पराठा और ग्रिल सैंडविच और कॉफ़ी। काफ़ी अच्छी थी, दोनों तीनों चीज़ें ना प्योर थी। इस वाली बेल्ट पे अच्छा खाना मिलता है क्योंकि ये रोड दिन रात चलता रहता है, तो भाई 24/7 वाले ही ढाबे यहाँ पे मैक्सिमम, तो उन पे खाना अच्छा ही बेचते हैं, शुद्ध बेचते हैं। कुरुक्षेत्र की बेल्ट है शायद ये, अभी शाहबाद आया है। अपने कृष्ण ने यहाँ ज्ञान दिया था, करो भाई जय श्री राधे कृष्णा। सर्वोत्तम हैं कृष्ण हमारे। देखो कितना अच्छा लग रहा है, येलो येलो सनफ्लावर लगे हुए हैं। सन तो आया नहीं पर अभी फ्लावर दिख गया हमें, बड़े प्यारे लग रहे थे। बस वाले के मार दी शायद, इस ट्रक वाले ने टक्कर, रोक रखा है बस वालों ने। पता नहीं, मुझे तो गाड़ी में ज़्यादा थकान होने लग गई आजकल, और बाइक पे मज़ा आता है पूरा। बाइक पे तो ऐसा होता है बैठने के बाद रोको ही मत, जहाँ पहुँचना है वहीं जाके रोको सीधी। ये जगाधरी यमुनानगर का कट आ गया, यहाँ से राइट लेके यमुनानगर साइड जा सकते हो। बिल्कुल ऐसा लड्डू लग रहा है ऑरेंज सा, हनुमान जी ने ऐसा ही ऑरेंज खा लिया होगा शायद। सुबह सुबह अम्बाला कैंट 3 किलोमीटर रह गया यहाँ से। अरे वाह, ये क्या है? ये क्या लोटस टेम्पल बना रहे हैं क्या अभी? ऐसा ही लग रहा है कुछ लोटस टेम्पल टाइप सा ही। बताना यार कमेंट में अगर आपको पता हो तो क्या है ये। लग तो लोटस जैसा ही रहा, बन ही रहा वैसा भी, बढ़िया सा लग रहा है कुछ। लो जी अम्बाला में एंट्री हो गई है। हरियाणा स्वर्ण द्वार, और राइट जा रहा लुधियाना, लेफ्ट हम चंडीगढ़ की साइड ले लिया है। मौसम तो भाई कल रात को दिल्ली में भी इतना मस्त हो रहा था, पहाड़ों जैसा ही, पहाड़ों से बढ़िया हवा चल रही थी। बारिश हुई है, ओले वगैरह पड़े हैं काफ़ी, तो मौसम तो बहुत सुहाना था कल दिल्ली में। और भाई पहाड़ों का मज़ा तो पहाड़ों पे ही है, इसलिए हम चल पड़े अब पहाड़ों की तरफ। आप स्क्रीन के थ्रू ही फील ले लेना। चंडीगढ़ से थोड़ा पहले रुके भाई। चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं भाइयों। भाई मुझे तो इंडिया में 2 ही जगह रहने लायक लगती हैं, एक तो चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ मैं पहले 7-8 महीने रहा हूँ,
तो बड़ा ही प्यारा शहर है भाई। और दूसरा है देहरादून। देहरादून मतलब इन दोनों में कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपने अपने लेवल पे भाई बेस्ट हैं। यहाँ रूल रेगुलेशन बड़ा अच्छा है, साफ़ सफाई, और लोग भी बड़े प्यारे हैं यहाँ के। देहरादून भी सेम है, देहरादून थोड़ा और वाइब अच्छी है। रूल रेगुलेशन का तो वहाँ इतना पता नहीं, पर वाइब अच्छी है, पहाड़ों से अटैच है, हवा पानी बड़ा अच्छा है। लोग वहाँ के भी अच्छे हैं, जितने जितने लोगों से मैं मिला हूँ मतलब। पर भाई चंडीगढ़ का कोई जवाब नहीं है। मेरा तो मन इन्हीं दो सिटीज़ में शिफ्ट होने का करता है, पर अभी कुछ बंदिशों की वजह से हो नहीं सकता है ना। तो भाई इंडिया में तो इनसे बढ़िया है नहीं। तारीफ़ करते ही चंडीगढ़ में रोड ख़राब आ गया कुछ तारीफ़ शायद हजम नहीं हुई चंडीगढ़ को। बना रहे होंगे शायद इसको, इसलिए खोद रखा है रोड सा कुछ। पर भाई चंडीगढ़ की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। आई लव चंडीगढ़। और हम भी 210 किलोमीटर आ चुके हैं। आई थिंक 105 किलोमीटर ही रह गया यहाँ से अपना शिमला। पहाड़ तो दिखने लग गए हैं, पता नहीं आपको यहाँ से तो दिखेंगे या नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही है, पर बिल्कुल हल्के हल्के दिख रहे हैं सामने पहाड़। कोई नहीं, इतना रास्ता कवर कर लिया है। 105 किलोमीटर क्या चीज़ है। पहुँच जाएंगे शायद हम मैक्सिमम 10 बजे तक आई थिंक। एक आधा ब्रेक लेके बीच में। भाई ने लेफ़्ट इंडिकेटर दे दिया है। मैंने तो मैप लगा नहीं रखा, शायद शिमला वगैरह का कट होगा। हम तो भाई के साथ साथ ही चल रहे हैं, भाई के पीछे पीछे। ओहो, आई लव चंडीगढ़ स्ट्रीट। एक रास्ते में ब्रेक आता है चंडीगढ़ में ना, एंट्री करते हैं जब चंडीगढ़ में। बड़ा ही प्यारी जगह है वो। यहाँ से शायद राइट लेना है। बहुत ही प्यारी जगह है, मैं तो हर बार वहाँ रुकता था। पर अभी शायद खुला नहीं था, अभी मैं रुका था पर खुला नहीं था। कोई नहीं, आते टाइम देखते हैं। वहाँ ज़रूर रुकूँगा मैं, मुझे बड़ा पसंद है वो। फूड आउटलेट्स वगैरह हैं, एम्बियंस बड़ी प्यारी है वहाँ की। अरे भैया एकदम ही ब्रेक मार दिए, क्या हो गया? है होगा, देख आते हैं। हो रहा, देखना पड़ेगा। दिख हो रहा आगे है। यहाँ से तो सही विजिबल हो गए हैं पहाड़ सामने। और यहाँ से रास्ता भी 100 किलोमीटर का है कम से कम, मतलब 100 किलोमीटर पहाड़ों में। क्योंकि मैं तो भाई पहली बार आया हूँ, मुझे इतना पता नहीं है यहाँ का। चंडीगढ़ तो बहुत आया हूँ, शिमला पहली बार आया हूँ। मतलब एक भाई ने मुझसे पूछ लिया कि यार शिमला बड़ी अच्छी जगह है ये वो। और कहा भाई मैं तो गया नहीं हूँ आज तक। तो बोला अच्छा शिमला नहीं गए, तो मुझे लगा यार शिमला जाना चाहिए, चलो शिमला चलते हैं। ऐसे ही प्लान बन गया अचानक, कोई प्लानिंग नहीं थी, अनप्लैंड शिमला है बिल्कुल। प्लान तो इसके बाद की राइड थी हमारी, वो है इसके 10-12 दिन बाद ही है। वो है प्लान राइड, उसका है अभी, वो मैं आगे आपको आगे ही बताऊंगा जब होगी।
क्योंकि लोकेशन उसमें भी अभी हम कंफर्म नहीं है कि कहाँ रुकेंगे या कहाँ नहीं, तो इसको आगे के लिए छोड़ देते हैं। आगे के व्लॉग्स में आपको पता ही चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम कहाँ जा रहे हैं। लो भाई ने रोक लिया है। आए तो वैसे 240 किलोमीटर है, नहीं है? ले भाई, है ही नहीं पेट्रोल पंप इस वाले पे तो। कोई नहीं, भाई को शायद पेट्रोल में एंग्जाइटी हो रही है। अभी मेरी तो कम से कम 140 किलोमीटर और 150 किलोमीटर रेंज है। अभी तो रिज़र्व भी नहीं लगी है, रिज़र्व में भी 120-30 किलोमीटर चलती है। रिज़र्व की टंकी बहुत बढ़िया है, इसकी 5 लीटर की है। भाई तो बहुत पीछे कह रहा था कि यहीं डलवा लेते हैं। मतलब 160-70 किलोमीटर भी नहीं हुए थे, हो जाता है। अब तो आपको दिखने लगे होंगे सामने पहाड़, यहाँ राइट में भी। आई थिंक 15-20 किलोमीटर बाद पहाड़ों में चढ़ाई स्टार्ट हो ही जाएगी। और भाई पहाड़ों की खुशबू महक आने लग गई है यहाँ भी। एक वो जो ठंडी ठंडी पहाड़ों की हवा होती है, वो भी हल्के हल्के फील होने लग गया है। क्योंकि मेरा तो आइडिया था कि टंकी फुल करवाने के बाद हम शिमला पहुंच ही जाएंगे आई थिंक। तो मेरी बाइक में तो इतना है पेट्रोल कि हम डायरेक्ट शिमला पहुंच ही जाएंगे। पर भाई रोहिणी से आया है, पर फिर भी ज़्यादा नहीं, 17-18 किलोमीटर ही ज़्यादा आए हैं मुझसे। अब कोई पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ डलवा लेंगे। ग्रीन ही ग्रीन, वाओ भाई, सुकून देती है पहाड़ों की वाइब ना। बड़ा ही सुकून फील होता है यहाँ पर। बस इन रास्तों पे चलते रहो, आपके हेलमेट में मस्त मस्त से सॉन्ग्स चलते रहें और आप सॉन्ग्स के साथ साथ फ्लो में चलते रहो और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ देखते रहो और साथ में इतना अच्छा मौसम एंजॉय करो, ठंडी ठंडी हवा। बस यही सुकून है भाई। और भाई सूरज 7 बजे हैं अभी और सूरज रोशनी पूरी तेज़ हो गई है, आंखों में चुभने लगी है। ऐसे मैं सोच रहा था कि 12 बजे निकल जाऊं, फिर मैंने सोचा कि यार बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे शिमला। 7 बजे तक आई थिंक, इस टाइम तक हम पहुंच ही जाते। पर फिर ज़्यादा जल्दी भी निकलने का फ़ायदा, क्योंकि इतनी दूर रास्ता नहीं था, 300-350 किलोमीटर है। इतनी जल्दी पहुंच के भी क्या ही करते। अभी हम शायद 9-9:30 के आसपास पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम 10। होटल वगैरह पहुंचने में इतना टाइम लग ही जाएगा, ढूंढना पड़ेगा पहले तो। भाई बोला कि वहाँ जाके ही देख लेंगे, क्योंकि यार आजकल ऑनलाइन बुक कर लो, मज़ा नहीं आता। आले दिखाते कुछ और हैं, ऐप में मिलता कुछ और है। अपने जाके पसंद करके ही ठीक है, क्योंकि भाई साफ़ सुथरा चाहिए और वो जाके ही फिज़िकली जाके पता लगता है कि भाई है या नहीं। फ़ोटोज़ में तो जब बनाते हैं तब की फ़ोटोज़ डाल देते हैं फ्रेश पाता कुछ और है उसमें। मैं तो अगर अकेला आता इस बार, सोलो ही आने का प्लान था मेरा,
तो मैं तो सोच रहा था कि हॉस्टल में रुकूँ, या तो कुफरी या फिर शिमला। हॉस्टल गोवा में रुका था मैं एक बार। हॉस्टल की वाइफ भी अच्छी होती है, अकेले रुकने के लिए बड़ी मस्त है। नए नए लोग मिलते रहते हैं, नई नई बातचीत। रास्ता तो बिल्कुल ही खाली खाली, कोई है ही नहीं हमारे अलावा इस रूट पर कुछ। काफ़ी देर से किसी गाड़ी बाइक ने क्रॉस किया नहीं है, और सामने भी आप देख सकते हो हमारे रोड पे कोई नहीं है। सही है भाई, लो व्यूज़ के मज़े लुआ। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। मिल तो है भाई हिमाचल में एंट्री करने के बाद पेट्रोल पंप, पर देखो पेट्रोल इनके पास भी है या नहीं, देखते हैं चलो कितने का आता है। फुल कर दो भाई, देखो भाई कितने का आता है। भाई के मेरे 734 का है। भर दो। वो लेना आपने 830 पर रोक देना। 38 का माइलेज बढ़िया दे रही है, बढ़िया दे रही है मगर। 300 बैठ जाते हैं। चलो भाई, भाई कह रहा कॉफ़ी पी लेते हैं बरिस्ता में। पेट्रोल वगैरह फुल करा के यहाँ पे बरिस्ता में बैठे थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, थोड़ा रेस्ट किया। अब निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। टेम्परेचर तो 17 डिग्री दिखा रहा है, पर धूप आ गई है तो पर हवा अभी भी ठंडी है, ऐसे कोई ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही है। एवरेज कुछ ज़्यादा ही कम दे रही है मेरी बाइक, पता नहीं यार क्या। चैन ल्यूब की है अभी तो मैंने, ऐसे अभी की थी 50-100 किलोमीटर पहले ही की थी, नीड तो नहीं थी पर कुछ नहीं पता भाई। व्हीकल का इस बार सही से सर्विस करवानी पड़ेगी, खड़ा हो गया मुझे। ये रॉयल इनफील्ड वाले भी पता नहीं भाई, मुझे लगता है नहीं इतनी खास कुछ सर्विस करते हैं, बस पैसे ही बनाने में लगे रहते हैं कुछ। मुझे तो यार डाइट कोक पीनी थी, पता नहीं कहीं मिल ही नहीं रही यहाँ पे।
आजकल डाइट कोक की बुरी आदत पड़ गई है, वैसे वाली कोल्ड ड्रिंक तो कोई पसंद ही नहीं आती। एक डाइवर्जन, लैंड स्लाइड हो रही है भाई यहाँ पे भी थोड़ी सी। आजकल काफ़ी लोग साइकिल से भी कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई दुनिया साइकिल से कैसे कर रही है। मतलब शो क्या अलग चीज़ है भाई, पर फिजिकली कितने फिट होंगे वो बंदे जो साइकिल से इंडिया एक्सप्लोर कर रही है। भाई सैल्यूट है उन लोगों को। हमारी तो बाइक पे ही हालत ख़राब हो जाती है। बहुत कड़ी मेहनत करते हैं भाई लोग। अब तो सुकून अपने रूम में ही लेट के मिलेगा भाई। होटल मिल जाए जाके, भीड़ जिस हिसाब से दिख रही है। सोच रहा हूँ भाई, हम तो सोच रहे थे वीकडे पे नहीं होगा, वीकडे पे भी भरा पड़ा है ये तो। कुछ रूम ले लिया भाई, वो कुछ इस टाइप का है।